दोस्तों, पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से आपकी वालिदा के इंतकाल के बाद 74 वर्ष के बूढ़े दादा ने आपको पाला पोसा और जब आप 8 वर्ष के हुए तो आपके दादा भी 82 वर्ष की उम्र में चल बसे। इसके बाद चचा अबू तालिब और चची हाला ने परवरिश का हक अदा किया। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अधिक परवरिश यानी कि आपकी शादी होने तक इन्हीं दोनों ने की। हम आपको यह भी बता दें कि आपकी माँ आमिना और आपकी चाची हाला दोनों आपस में सगी बहनें थी। दोस्तों, जब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 10 से 12 साल की हुई तो आपके चाचा अबू तालिब आपको अपने साथ लेकर पहले तिजारती सफर के लिए मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। जब आप मुल्क शाम के बॉर्डर पर पहुंचे तो वहां पर एक ईसाई राहिब ने अल्लाह के नबी को पहचान लिया कि यही अल्लाह का आखिरी नबी है। इसलिए उसने अबू तालिब को मशवरा दिया कि इस बच्चे को मुल्क शाम में साथ ना ले जाएं, क्योंकि इसको वहां पर यहूदियों से खतरा है, कहीं वो इसका कत्ल ना कर दें। तो यह सुनकर अबू तालिब ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी शख्स के जरिए से वापस मक्का भेज दिया। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसके आगे का वाकया बताने वाले हैं। अगर आपने हमारे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उन पर क्लिक करके आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, उसके बाद मुल्क शाम के सफर से अबू तालिब वापस मक्का आ गया, मगर अब आपका चाचा अबू तालिब आपकी परवरिश को लेकर और आपकी सुरक्षा को लेकर और ज्यादा चौकन्ना हो गया था और आपकी हर तरह से हिफाजत करने लगा था। इस तरह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगे। अब दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 15 साल या गालिबन 18 साल के दरमियानी हिस्से में आ गई। ये वो जिंदगी का हिस्सा था जिसको जवानी का हिस्सा कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जहां पर आज हमारे बच्चे मोबाइल में, टीवी के सामने और खेल कूद में गंवाते हैं। इस हिस्से में हमारे बच्चों को कमाने का कोई फिक्र नहीं होता है, मगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज ये था कि इस उम्र में आपने बकरियां चराई। अल्लाह के नबी सिर्फ और सिर्फ अपने चाचा अबू तालिब के भरोसे नहीं रहना चाहते थे, वो अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। हालांकि आपका चाचा अबू तालिब आपकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखता था, लेकिन पैगंबर मोहम्मद खुददार थे और आप अपने कदमों पर खड़े होकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते थे। दोस्तों, आप इस बात को सुनकर हैरान हो जाओगे कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमीन की सबसे आला शख्सियत हैं और इन्होंने अपनी जिंदगी को इस उम्र में किस तरह से गुजारा है। आप जब बनी साद कबीले में परवरिश पा रहे थे उस वक्त भी आपने बनी साद के लड़कों के साथ बकरियां चराई थी, और जब आप बकरियां चराते थे तो बदले में आपको कुछ उजरत मिलती थी, यानी कि कुछ पैसे मिलते थे। और अब आप मक्का की वादियों में बकरियां चराने लग गए। इस तरह से आप अपनी जिंदगी का गुजारा करने लगे। आप सिर्फ अपने चाचा अबू तालिब के भरोसे नहीं रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो खास उन नौजवानों के लिए है जो अपनी इस उम्र की जिंदगी को चबूतरों पर गुजारते हैं, होटलों में गुजारते हैं, इंटरनेट और टीवी के सामने गुजारते हैं। ऐसे लोगों को देखना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस उम्र को किस तरह से गुजारा है। आपने अपनी खुददारी का सबूत अपनी उम्मत को देते हुए इस उम्र में आपने बकरियां चराकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर किया है। दोस्तों, आज हमारे आसपास ऐसे नौजवान हैं जो कुछ काम नहीं करना चाहते, और जब उनसे पूछा जाता है कि आप काम करना क्यों नहीं चाहते हो तो कहते हैं कि मैं तो विदेश में जाने के इंतजार में हूँ, मैं तो सऊदी या दुबई जाने के इंतजार में हूँ, मेरी अब वीजा आ जाएगी तो मैं वहाँ पर जाकर ही काम करूँगा, मुझे यहाँ पर काम करने में शर्म आती है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस दुनिया में किसी की इज्जत नहीं है। उन्होंने जब बकरियां चराकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर किया है तो फिर हम काम क्यों नहीं कर सकते। किसी की मोहताजी से बचने के लिए, खुददारी के लिए अगर हमको ठेला भी चलाना पड़े या किसी के यहाँ मजदूरी भी करनी पड़े तो हमें करनी चाहिए। हलाल कमाई करने में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको मालूम है कि अब्दुल मुत्तलिब का घर पूरे अरब में मशहूर था। वो अब्दुल मुत्तलिब जो कुरैश का सबसे बड़ा सरदार था, आज उसी अब्दुल मुत्तलिब का पोता मक्का की वादियों में बकरियां चरा रहा है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की इज्जत की फिक्र थी तो वो थी सिर्फ अल्लाह के करीब होने की इज्जत की फिक्र। आज हम अपने आसपास देखते हैं कि अगर किसी का दादा मुखिया बन गया है तो फिर उसके पोतों को कोई काम करने में शर्म आती है। वो सोचते हैं कि अगर हम यहाँ काम कर लेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि इसके दादा का इतना बड़ा कारोबार था और आज यह काम कर रहा है। आज हमारे लोगों में ये सोच आ चुकी है। दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र आगे बढ़ती चली गई। आप खुददारी के साथ अपनी जिंदगी गुजारते रहे। आपकी खुददारी का क्या कहना, आप लोगों के अंदर इतने मशहूर हो गए कि लोग इस उम्र में आपके अखलाक को देखकर, आपकी ईमानदारी को देखकर आपको बिजनेस में साथ देने का ऑफर देने लगे और कहने लगे कि आप हमारे साथ मिलकर बिजनेस कर लीजिए।
दोस्तों अभी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 20 साल के करीब थी कि इस उम्र में आप मक्का के एक बड़े शख्स के साथ मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस करना शुरू कर दिया। आप सोचकर देखिए कि मक्का के बड़े बड़े ताजदार, बड़े बड़े कारोबारी एक नौजवान लड़के को बिजनेस में साथ देने का ऑफर देने लगी। आप जब बिजनेस करती है तो लोग कहते थे कि यह आदमी अपनी जबान का पक्का है, यह आदमी अपने वादे का पक्का है, यह आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है और यह आदमी कभी धोखा नहीं देता है। यहाँ तक कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत और कारनामों को देखकर 20 या 22 साल की उम्र में लोगों ने आपको अमीन का लक़ब दे दिया। अमीन का मतलब होता है अमानतदार यानी कि ईमानदार। इतनी बड़ी इज्जत से आप इतनी छोटी उम्र में नवाजे गए। दोस्तों उसके बाद 20 से 24 की उम्र के दरमियानी हिस्से में आपके बिजनेस के तरीके को देखकर कई लोग चाहने लगे कि पैगंबर मोहम्मद के जरिए से वो अपने सामान की तिजारत करवाएं। लेकिन पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका मिला एक मक्का की रईस खातून हजरत खदीजा के सामान का तिजारत करने का। दोस्तों हजरत खदीजा एक मर्चेंट औरत थी जो अपना माल लोगों को देकर तिजारत करवाया करती थी। जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद की सदाकत और आला किरदार के बारे में सुना तो उसने पैगंबर मोहम्मद से अपने माल की तिजारत करवाने की ख्वाहिश जाहिर की और साथ में अपना एक गुलाम भी देने के लिए तैयार हो गई। इस पर पैगंबर हजरत मोहम्मद तैयार हो गए और हजरत खदीजा ने दूसरों की निस्बत आपको नफा यानी कि प्रॉफिट भी ज्यादा देने का वादा किया। दोस्तों उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम जाकर उनके सामान की तिजारत की और वापस आए तो खदीजा ने देखा कि उनको इस बार प्रॉफिट डबल हुआ है। यह देखकर हजरत खदीजा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी करने की ख्वाहिश की। दोस्तों याद रखें हजरत खदीजा औरतों में सबसे शरीफ और सबसे मालदार थी, इसलिए हर एक आपसे शादी का ख्वाहिशमंद था। मगर जब शादी का पैगाम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वो इसके बारे में पहले अपने चचा और अपनी चची से बात करेंगे, उसके बाद में वो कुछ कहेंगे। दोस्तों इसके आगे का वाकया इंशाअल्लाह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप अगले वीडियो का इंतजार करना। और पीछे के 2 वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उन पर क्लिक करके उन वीडियो को भी देख लें। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुँच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।